कथा सुनाई है और कहा कि संतों की कृपा हुई, मैं दासी पुत्र से ब्रह्मपुत्र नारद बन गया कि उच्छृष्टले पाननुमोदितो द्विजैहि। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ने जाके पूछा, मित्र राम राम राम, आज आपको इस हालत में देख करके बहुत कष्ट हमें भी हो रहा है, लेकिन गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज हम जा रहे हैं सेकंड दिन की कथा में, क्योंकि कल थी कलश यात्रा और आज है सेकंड दिन की कथा। हम गाइस सुनवाएंगे आपको कथा, आप ब्लॉग में बने रहिए। और मुझे मेरे घर की नहीं मिल रही है चाबी, मुझे लेट हो रहा है, जैसे ही लेट होते हैं एक तो चाबी नहीं ढूंढ। मैं तो अपना एंजॉय कर रहा हूँ, तुम अपना एंजॉय करो। तुम्हारे ब्लॉग से मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारे ब्लॉग देखने में मुझे और आ जाओ, मेरे उसका कैमरे का ब्राइटनेस कम कर देता है। सो चलो पैदल पैदल। लड़ाई नहीं करना, लड़ाई मत। एक दुश्मन लिखना है मुझे। क्या लिखना है? यहाँ अच्छी आती है वैसे, बाहर में बाहर अच्छी आती है, क्लियर आती है। मैं पहुँचने वाली हूँ कथा में, आपको दिखाती हूँ। और मैं ये पहुँच चुकी हूँ, लाइट जा चुकी है शायद यहाँ की। सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम, श्री सीताराम नाम जय जय श्री राम। क्या हुआ उनको भैया का? कथा सुनाई है और कहा कि संतों की कृपा हुई, मैं दासी पुत्र से ब्रह्मपुत्र नारद बन गया कि उच्छृष्टले पाननुमोदितो द्विजैहि, सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः। बाकी किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। देवर्षि नारद कहते हैं, धर्म में मेरी रुचि हो गई और महात्माओं ने मुझे द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। इस मंत्र का जप करते 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 मेरा मन भगवान में लग गया। मेरी माँ और मैं दोनों थे। महात्माओं ने कहा कि पहले माँ की सेवा करो, फिर तुम मेरे पास आ जाना। नारद जी बोले, मुझे बुरा तो लगा कि संत छोड़ के चले गए, लेकिन मैंने माँ की सेवा की। एक दिन माँ रात्रि में गोदोहा देवर्षि नारद बना। ये संतों की कृपा से ही तो हुआ है। नारायण ने मुझे ये वीणा प्रदान की और संतों की कृपा से मैं देवर्षि नारद बन गया। देवदत्ता अभिमाम वीणाम। और नित्य पाठ करो तो ये 4 श्लोक कंठाग्र हो जाएंगे, और इनका नित्य पाठ करने से नित्य भागवत जी के पाठ करने का आपको पुण्य मिल जाएगा। सब महिमा है हमारे यहाँ। इसी 4 श्लोकों का व्यास जी ने विस्तार किया। मन में आया, यह विस्तार तो कर दिया पुराण का, अब मैं किसको प्रदान करूं। मन में आया पुत्र सुखदेव। पुत्र है इसलिए बोले, नहीं पात्र है इसलिए। सुखदेव जी समाधि में थे। व्यास जी ने शिष्यों से कहा, जहां मेरा पुत्र समाधिस्थ हो वहीं श्लोक गान करना। व्यास जी के शिष्यों ने श्लोकों का गान किया। अद्भुत भागवत के श्लोक हैं भैया। ये श्लोकों को सुन करके समाधि से जाग गए सुखदेव जी। बोले भैया और सुनाओ। इवरहा पीनम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रतवासः कनक कपिशं वेजयन्तीं च।
इनकी भी थोड़ी बताओ ना, चर्चा सुनाओ, ये कहां से कैसे कौन है। तो बोले सुनो, महाभारत का प्रसंग यहां आता है। यदा प्रधे कौरव सृंजयाना वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदराविद्ध गदाभिमनुषो भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा, उस समय की बात है जब कौरव पांडवों में युद्ध हुआ था। कौरवों की, कौरव 100 भाई और पांडव 5 भाई, वो 99 मर गए, एक बचा था दुर्योधन। दुर्योधन भी छुपा था एक सरोवर में। भीमसेन की ललकार सुन के बाहर निकला भीम का और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। भीमसेन ने जो प्रतिज्ञा की थी ना, उस समय जब पांचाली द्रौपदी को यह जंघा पर बिठाने के लिए कह रहा था, लाओ लाओ इसको मेरी जंघा पर बिठाओ, तो भीम ने कहा था इसकी जंघा को मैं तोड़ूंगा अपनी गदा से। भगवान ने इशारा किया जल्दी से अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। उसी स्थिति में छोड़ करके सब चले गए। अर्धरात्रि में पड़ा पड़ा रो रहा था। इसके शरीर को जीवित हिंसक जानवर नोच करके इसको खा रहे थे। जीवन भर पाप किया था। बढ़ो इसका महाराज वैभव था और इसके मित्र, इसके साथी बहुत थे, लेकिन इस स्थिति में आज कोई सामने नहीं आया। रो रहा था। अंतिम द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने जाके पूछा, मित्र राम राम राम, आज आपको इस हालत में देख करके बहुत कष्ट हमें भी हो रहा है, लेकिन है कहीं मेरी आंखों में कोई दोष तो नहीं है। माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद वाष्पकलाकुलाक्षी ताम सांत्वयन्ना किरीटमाली। हे किरीटमाली, अर्जुन का नाम है किरीटमाली। गुणाकेश अर्जुन के नाम है। हाँ, कहाँ हो? अर्जुन ने आवाज सुनी, दौड़ के गए। देख करके अर्जुन भी दंग रह गए। 5 पांडवों ने देखा माता कुंती, हजारों लोगों की भीड़ लग गई। राम राम राम, ये पाप किसने किया? मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरतम भीतम नारपुम हंति धर्मविद। शास्त्र की आज्ञा है, मत वाले को कभी छेड़ना नहीं, बालक को, वृद्ध को, रोगी को कभी छेड़ना नहीं। हाँ, इसने तो सोते हुए बालकों को मार दिया, सोते हुए को ये अश्वत्थामा कर रहा है सब कुछ। भगवान बोले देवी चिंता मत करो, एक रूप से बाहर खड़े हैं, दूसरे रूप से आपका नाम हमारी वाणी पर आ जाए। आज ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, समय हो गया है, इसलिए आगे प्रसंग बढ़ाना है। कुंती माता आप भी मांगो। क्या चाहिए होगा मांगो। कुंती ने कहा विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। हे प्रभु, अगर देना चाहते हो तो दोगे पक्का बताओ। भगवान बोले मांगो तो सही हुआ, दोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं देंगे। कुंती ने अपना आंचल फैलाया और कहा गोविंद, अगर देना है तो इस संसार की जितनी विपत्तियां हैं, जितने दुख हैं, वह मुझे ही दे दो।
क्योंकि विपदा में बहुवचन है। ठाकुर जी बोले बुआ कोई बात नहीं, कभी कभी भूल से शब्द उल्टे सीधे निकल जाते हैं। आपको चाहिए था सुख संपत्ति, आपने कह दिया मुख से विपत्ति। होश में फिर से आप जो मांगोगे सो कह देंगे, मांगो। कुंती माता ने कहा हमने बिल्कुल अच्छी तरह से विचार करके ताली बजा के लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। श्रवण करके हम लोग सृष्टि के क्रम में पहुंचेंगे। कल भी झांकी होगी और आज तो झांकी और अच्छी, देखो और भी बनी थी, लेकिन कल से झांकियों का भी हमारे पंडित जी रवि महाराज। रहती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती बाकी बिहारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जल्दी आने वाला है इसका अगला पार्ट। जब तक आप ब्लॉग में बने रहिए, नेक्स्ट जल्दी आएगा, जल्दी।